क्लास 9th सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 5 पेस्टोरलिस्ट्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक विश्व के चरवाहे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे I will teach you about some important facts from related this chapter, like changes in pastoral life due to colonial rule. Result of changes in pastoral life due to colonial rule. औपनिवेशिक शासन काल के दौरान इन चरवाहों के जीवन में जो परिवर्तन हुआ उसके क्या परिणाम निकले, इसके बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। सो ओपन योर बुक, पे अटेंशन एंड लिसन टू मी केयरफुल्ली। रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन पेस्टोरल लाइफ ड्यू टू कॉलोनियल रूल। औपनिवेशिक शासन के दौरान इन चरवाहों के जीवन में जो परिवर्तन किया गया उसके परिणाम क्या निकले, इसमें फर्स्ट है नेचुरल रीएस्टोरेशन ऑफ पेस्टोरल ग्रोथ स्टॉप्ड। प्राकृतिक रूप से जो चारागाह आदि का जो विकास होता रहता था वह पूरी तरह से रुक गया। दूसरा था कि कैटल डाइड ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ फूडर। इन चारागाहों को कृषि योग्य भूभाग में खेतों में जब परिवर्तित कर दिया गया ना, एज द फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन, देन कैटल डाइड ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ फूडर। चारे के अभाव में बहुत सारे चरवाहों के जो मवेशी थे वे मरने लगे। देन सेवर शॉर्टेज ऑफ पास्चर्स। चारागाह में पूरी तरह से कमी आ गई क्योंकि वे चारागाह इन औपनिवेशिक हुकूमत के लिए खेत बन गए थे। इंटेंसिव ओवर ग्रेजिंग, और ओवर ग्रेजिंग जो है वह गहन चारागाह का काम यह बढ़ गया। जब ये चारागाह सीमित हो गए तो कुछ बचे खुचे मवेशियों के झुंड को लेकर ये चरवाहे उसी चारागाह पर डिपेंड हो गए, है ना, आश्रित हो गए और किसी तरह अपने मवेशियों को जो है वह पालन करने लगे। लेकिन यह ज़्यादा दिन तक नहीं चला। इसके बाद क्वालिटी ऑफ पास्चर्स डिक्लाइंड, और अच्छे चारागाह जो है वह पूरी तरह से समाप्त हो गए। दिस इज द रिजल्ट ऑफ चेंजेज इन पेस्टोरल लाइफ। ये महत्वपूर्ण परिणाम थे औपनिवेशिक शासन काल के दौरान इन चरवाहों के जीवन के परिवर्तन का। इसके बाद आगे अगला पॉइंट है, हाउ डिड द पेस्टोरलिस्ट कोप विथ दीज चेंजेस। इन परिवर्तनों का सामना इन चरवाहों ने कैसे किया। तो इसमें फर्स्ट है कि सम रिड्यूसेड देयर कैटल स्टॉक। कुछ चरवाहों ने अपने मवेशियों के झुंड को कम करने लगे। अदर डिस्कवर्ड न्यू पास्चर्स। कुछ ऐसे थे जो नए नए चारागाह की खोज में एक जगह से दूसरे जगह भटकने लगे, जाने लगे। और रिच पेस्टोरलिस्ट बाउट लैंड एंड सेटल डाउन। और बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग के लोग तो ऐसे थे जो चारागाह को खरीदकर उसको भाड़े पर वहाँ मवेशियों को चराने के लिए देने लगे। बाउट लैंड एंड सेटल डाउन, और वहाँ एक विशेष प्रकार के जो है सो अपनी व्यवस्था कायम कर दिए। देन सम स्टार्टेड कल्टीवेशन, अदर बिगेन ट्रेडिंग। कुछ चरवाहे या कुछ लोग ऐसे थे जो वहाँ इन चारागाह पर खेती करने लगे, उसको खेत बना करके वहाँ खेती करने लगे। और कुछ चरवाहे कुछ इन पारंपरिक व्यवसाय को छोड़ करके बिजनेस व्यवसाय व्यापार से जुड़ गए। पुअर बोरोड मनी टू मीट देयर नीड्स, सम बिकेम लेबरर्स। और कुछ गरीब लोग अपने जीवन यापन करने के लिए वहाँ जो सेठ साहूकार और कर्जदार होते थे उससे कर्ज लेकर जीवन यापन करने लगे, और कुछ मजदूरी करने लगे औपनिवेशिक सरकार के अधीन। इन मेनी रीजन्स लाइक ड्राई माउंटेन्स देयर नंबर्स इंक्रीज्ड। और
पहाड़ के शुष्क क्षेत्रों में रहने वाले कुछ चरवाहे, उनकी संख्या जो है वह इस तरह से ऐसे क्षेत्रों में बढ़ने लगी और उसके साथ साथ उनकी समस्याएं भी बढ़ने लगी। इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू पेस्टोरल कम्युनिटीज अल्टर्ड देयर लाइफ बिकॉज ऑफ न्यू लॉ एंड सेटलमेंट पैटर्न्स। औपनिवेशिक सरकार के नए नियम कानून और व्यवस्थाओं के कारण ऐसे बहुत सारे विश्व के जो चरवाहे समुदाय के लोग थे वे अपने जीवन को परिवर्तित करने लगे। ऐसा कई बार मैं कह चुका हूँ। इसके बाद अगला पॉइंट से आपका पेस्टोरलिज्म इन अफ्रीका। अफ्रीका के चरवाहे, पेस्टोरलिज्म इन अफ्रीका। दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट फॉर यू। We know that Africa has over half of the world's pastoral population. पूरे विश्व का जो चारागाह के आसपास रहने वाले जो चरवाहों की जनसंख्या थी वह अकेले अफ्रीका में आधा था पूरे विश्व का। और वहाँ बद्दुइन्स, बेरबर्स, मसाई, सोमाली, बोरान एंड तुर्काना आर द मेजर पेस्टोरल कम्युनिटीज लिव्ड इन अफ्रीका। अफ्रीका में रहने वाले अफ्रीकी चारागाह के आसपास रहने वाले ये लोग थे, जिसमें बद्दुइन, बेरबर्स, मसाई, सोमाली, बोरान, तुर्काना आदि का नाम आता है। दे राइज्ड कैटल, कैमल्स, गोट्स, sheep and donkey, sell milk, meat, animal skin and wool। और ये अपने मवेशियों में विशेष रूप से ऊंट, बकरी, भेड़, गधे आदि पालते थे और इसके मुख्य उत्पाद जैसे दूध, जानवरों के खाल, मांस और ऊन आदि को बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। सम इंगेज्ड इन ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। उसमें से कुछ चरवाहे अपनी इन व्यवसायों को छोड़कर व्यापार और परिवहन संसाधनों में लग गए। अदर इवन practices agriculture along with pastoralism. Still other do varieties of odd jobs to supplement their meager and uncertain income। अपने अनिश्चित आय की प्राप्ति के लिए वे अपने उन परंपरागत व्यवसायों को छोड़कर कुछ अलग खेती के काम में या अन्य काम धंधे में लग गए। मसाई, a major pastoral community is a cattle herder in Kenya and Tanzania। केनिया और तंजानिया जो अफ्रीकी क्षेत्र हैं वहाँ मसाई समुदाय के लोग विशेष रूप से जो है वहाँ निवास करते हैं, है ना। एक अलग ही है उसके लिए मसाई सोसाइटी। आई विल टेल यू अबाउट नेक्स्ट पॉइंट। अगले पॉइंट में मैं आपको मसाई सोसाइटी के बारे में बताऊंगा। मसाई मारा एक अलग जो है सो चारागाह है, वहाँ रहने वाले चरवाहे लोग हैं जो आगे मैं बताऊंगा। तो ये था पेस्टोरलिज्म इन अफ्रीका। अब अगला पॉइंट है व्हेयर हैव द ग्रेजिंग लैंड गोन। ये चारागाह कहाँ गए? तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि ये चारागाह जैसे ही ब्रिटिश और यूरोपियन कंट्री के लोग इन उपनिवेशों में आए और अपने उपनिवेश स्थापित किए तो इन चारागाहों को वे खेती योग्य भूभाग में बदल दिया, कल्टीवेटेड लैंड उसमें बदल दिया और वहाँ खेती होने लगी, जिसके कारण ये चारागाह सीमित होने लगे, कम पड़ गए। मसाई लैंड स्लाइस्ड बिटवीन ब्रिटिश केन्या एंड जर्मन तंजानिका। मसाई लैंड जो अफ्रीका का क्षेत्र था वहाँ दो देशों के उपनिवेश स्थापित हो गए थे। केन्या में ब्रिटिश हुकूमत वहाँ आई थी और तंजानिया में, तंजानिका जिसको कहते हैं, वहाँ जर्मनी के उपनिवेश कायम थे। बेस्ट ग्रेजिंग ग्राउंड्स टेकन ओवर फॉर वाइट सेटलमेंट्स। लेकिन अच्छे चारागाह योग्य जो भूभाग थे उस पर व्हाइट सेटलमेंट यानी कि गोरे लोगों का, ब्रिटिश हुकूमत का शासन था। ब्रिटिश गवर्नमेंट इन ईस्ट अफ्रीका इनकरेज्ड
लोकल पिशेंट्स टू एक्सपेंड कल्टीवेशंस। और ब्रिटिश हुकूमत जब वहाँ आई तो वहाँ के नज़दीकी लोग जो थे, लोकल पिशेंट्स, स्थानीय किसान, उसको खेती करने के लिए वे प्रोत्साहित करने लगे। अर्लियर मसाई वेयर डोमिनेंट इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली, जबकि वे पहले आर्थिक और राजनीतिक रूप से अपने क्षेत्र तक सीमित थे जो ऐसे ब्रिटिश हुकूमत के प्रभाव में नहीं आए थे। ग्रेजिंग लैंड्स कन्वर्टेड टू गेम रिजर्व्स, मसाई मारा एंड सांबुरू नेशनल पार्क इन केन्या एंड सेरेंगेटी पार्क इन तंजानिया। ऐसे जो मसाई लैंड थे, मसाई मारा, सांबुरू नेशनल पार्क केन्या में और सेरेंगेटी, इन क्षेत्रों पर ब्रिटिश हुकूमत का अपना कब्जा हो गया और वो अपने तरीके से वहाँ काम करने लगे, जिसके कारण वहाँ के स्थानीय चरवाहे जो थे उनका जीवन संकट में पड़ गया। एंट्री ऑफ पेस्टोरलिस्ट प्रोहिबिटेड इन दीज रिजर्व्स, ऐसे आरक्षित क्षेत्र में वहाँ के चरवाहों को जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया, रोक दिया गया। क्वालिटी ऑफ पास्चर्स डिट्रीटेड, और इस तरह से वहाँ जो उत्तम किस्म के चारागाह थे, है ना, उसको ब्रिटिश हुकूमत अपने कब्जे में ले लिया और दूसरों को, वहाँ के स्थानीय लोगों को जाने के लिए मना कर दिया। यह स्थिति थी। इसके बाद द बॉर्डर्स आर क्लोज्ड, आसपास की सीमाएं जो है वह ऐसे औपनिवेशिक शासनकाल में इन हुकूमतों के द्वारा पूरी तरह से उसको बंद कर दिया गया, जिसके कारण वे दूसरे क्षेत्र में भी नहीं जा सकते थे। रिस्ट्रिक्शंस ऑन पेस्टोरल मोबिलिटीज रिस्ट्रिक्टेड, पेस्टोरल्स कन्फाइंड टू स्पेशल रिजर्व्स, परमिट्स वेयर इश्यूड टू मूव आउट, बाहर जाने के लिए भी ऐसे चरवाहे समूह के लोगों को विशेष प्रकार का परमिशन लेना पड़ता था और बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हुए थे। दोज क्वालिटी ऑफ डिसओबेइंग रूल्स सेवरली पनिश्ड, और कुछ व्यक्ति यदि ऐसे नियमों का, ब्रिटिश नियमों का उल्लंघन करते थे तो उन्हें कठोर दंड देने का प्रावधान था और दिया भी जाता था। दे वर सीन एज डेंजरस एंड सैवेज, और ब्रिटिश हुकूमत हमेशा ऐसे घुमंतु चरवाहों को, है ना, खतरनाक समझते थे और संदेह की दृष्टि से देखते थे। लाइफ ऑफ पेस्टोरल कम्युनिटीज एडवर्सली अफेक्टेड विथ देयर एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्टेड, और इस तरह से इन घुमंतु चरवाहों का जीवन जो है वह पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया, जिसके कारण उनका जीवन संकट में पड़ गया। इसके बाद आगे कहता है व्हेन पास्चर्स ड्राई, जब ये चारागाह पूरी तरह से सूख गए तब क्या हुआ। नोमैडिज्म मेड पेस्टोरलिस्ट सर्वाइव बैड टाइम्स एंड अवॉइड क्राइसिस लाइक ड्रॉट्स, तो ऐसे घुमक्कर जीवन व्यतीत करने वाले चरवाहों को भयंकर अकाल का सामना करना पड़ा। उनके बहुत सारे मवेशी जो है सो मर गए, जो उनकी बहुत बड़ी संपत्ति हुआ करती थी, जिसके कारण अपने वे पुराने व्यवसाय को छोड़कर मजबूरन दूसरे व्यवसाय को अपनाने लगे और ब्रिटिश हुकूमत के अधीन मजदूरी करने लगे। आफ्टर कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट एंड एक्टिविटीज, मसाई कैटल डाइड ऑफ स्टार्वेशन एंड डिजीज ड्यूरिंग ड्रॉट्स, और इस तरह से सूखे के दौरान इनके मवेशी बहुत सारे बीमारी और चारागाह के अभाव में और बीमारी के कारण मारे गए और इनका पशुधन जो है वह बुरी तरह से नष्ट हो गया। पास्चर्स श्रैंक एंड एनिमल स्टॉक ऑफ मसाई डिक्लाइंड, और इस तरह से चारागाह जो है वह सिमट कर रह गए और पशुधन तो बुरी तरह से समाप्त हो गया था। बट नॉट ऑल वेयर इक्वली अफेक्टेड, लेकिन सबसे बड़ी बात थी, दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट फॉर यू, दैट नॉट ऑल वेयर इक्वली अफेक्टेड, हर जगह एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ा था। इसी क्रम में अगला पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, द मसाई सोसाइटी और मसाई कम्युनिटी, मसाई समुदाय या समाज के लोग, इसमें दो तरह के लोग थे। एक थे एल्डर्स, अपने से बड़े व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति कहे जाते थे, और दूसरा थे इसमें
वॉरियर्स, वॉरियर्स मतलब योद्धा, ये कम्युनिटी में एडल्ट पीपल रूलिंग क्लास डिसाइड कम्युनिटी अफेयर्स सेटल डिस्प्यूट्स। उसमें जो कबीले के सरदार और सबसे बड़े लोग होते थे वे वहाँ किसको किस ढंग से काम करना है, कितने मवेशी रखना है और कैसे रीति रिवाज आदि का पालन करना है, ये बुजुर्ग लोग तय करते थे। और दूसरा वॉरियर्स यंगर पीपल प्रोटेक्टेड देयर ट्राइब ऑर्गेनाइज्ड रेड्स सब्जेक्टेड टू द ऑथोरिटी ऑफ एल्डर्स। और जो उस समुदाय के युवा वर्ग के ताकतवर लोग थे उनको योद्धाओं की श्रेणी में रखा जाता था, उनको एक विशेष प्रकार का सामुदायिक ट्रेनिंग दिया जाता था जिनका कर्तव्य था अपने अपने समूह, कबीला और समुदाय के लोगों की रक्षा करना और अपने से बड़े जो एल्डर्स होते थे, बुजुर्ग लोग होते थे, है ना, उनके नियम कानून का पालन करना और उनके दिशा निर्देशों का पालन करते हुए, है ना, अपने कम्युनिटी की रक्षा करना, ये उनका काम था। इसी क्रम में ब्रिटिश हुकूमत जब यहाँ आई तो उसने क्या किया कि द ब्रिटिशर्स अपॉइंटेड चीफ टू एडमिनिस्टर्स द अफेयर्स ऑफ द ट्राइब्स। ब्रिटिश हुकूमत जब वहाँ आई तो उसने कबीले के प्रमुख लोगों को सरदार बनाकर वहाँ उसको जो है वह विशेष रूप से प्रशासनिक कार्यभार सौंपा। दीज चिप्स वेयर रिच, दे हैड पेस्टोरल एज वेल एज नॉन पेस्टोरल इनकम्स। उनको एक अलग तरीके से आमदनी होता था, आय होती थी और वे अंग्रेज़ों के सहयोग से वो धनी लोग जो है सो होते थे और उनका कहना कबीले के लोग मानते थे, यह उनकी मजबूरी थी। वेयर इज़ द पुअर पेस्टोरलिस्ट वर्क एज लेबरर्स। जबकि गरीब लोग जो होते थे मसाई समुदाय के, वे ब्रिटिश हुकूमत में, ब्रिटिश सरकार में, है ना, वे मजदूरी करके जीवन यापन करते थे। इस बीच परिवर्तन क्या हुआ, चेंजेस। द ट्रेडिशनल डिफरेंसेस बिटवीन एल्डर्स एंड वॉरियर्स वाज डिस्टर्ब। और उनका जो पारंपरिक संबंध था बड़े बुजुर्गों और योद्धाओं के बीच, जो एक दूसरे को सम्मान करते थे, उसमें बहुत बड़ा अंतर देखने लगा। अर्थात बाद में जब हकीकत का पता चला तो वे अपने इन बुजुर्गों का बात मानने से इनकार कर दिए और अपने जीवन यापन करने के लिए अलग से संघर्ष करने लगे। देन देयर केम टू बी आ रिकॉग्निजेबल डिफरेंसेस बिटवीन द रिच एंड पुअर इन द ट्राइब। और इस तरह से इन आदिवासी समुदायों के बीच अमीरी और गरीबी का एक अलग भेदभाव जो है वह बढ़ गया, जो सही नहीं था। इस चैप्टर में टोटल इतना ही। थैंक यू।